तो गाइस हम आ गए हैं रास्ते में। अब गाड़ी चला रहे हैं साथ में। देखो ये चाट भी खाना शुरू कर दिया हमने कि चलो हमें रास्ते में लग गई है भूख, तो हमने कहा थोड़ा सा चाट वाट खा लेते हैं गांव का और आखिरी, क्योंकि आज के बाद तो गांव का चाट दोबारा मिलेगा नहीं। दोबारा जब आएंगे तभी मिल पाएगा, क्योंकि भूख ज़्यादा लग रही है। बच्चों को भी भूख लग गई थोड़ी बहुत, ये भी थोड़ा कुछ ना कुछ खा लें रास्ते में, क्योंकि अभी लंबा सफ़र है अभी 800-900 किलोमीटर का सफ़र है, तो भूख तो लगी जाएगी। आजू चीजी खाओगे? चीजी खाओगे ना? नहीं खाओगे? अच्छा तू क्या खाएगी? क्या खाएगी बेटा? बर्गर खाएगी। इसके लिए बर्गर ऑर्डर करते हैं, बाकी हम लोग और देखते हैं क्या क्या खाते हैं अभी, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम आ गए हैं हाईवे पे और बच्चे हमारे टुन्नों के सो गए हैं, सारे के सारे सब बच्चे सो रहे हैं। देखो कैसे सो रहा है, पीछे टेढ़ा होकर टांग ऊपर है उसकी, इस तरीके से सो रहे हैं। पेट्रोल पंप निकल गया यार, तो तेल डलवा लेते हैं। बहरहाल गर्मी बहुत पड़ रही है, धूप बहुत तेज है। हमारा भाई कुछ गुनगुना रहा है लेकिन समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। गर्मी में तो एसी भी काम नहीं कर रही है। ये रहा हमारा हाईवे। ये अभी हम पूर्वांचल पे चल रहे हैं और धूप देखिए कितनी तेज धूप पड़ रही है। इधर क्या हो रहा है, रोड बन रहा है। बीच बीच में ये रोड बन जाता है, इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन गाड़ी चलाने का मजा इसी पे है, बिल्कुल स्मूथ रोड है। हम पहुंच गए हैं लखनऊ और हमारे बच्चे भी सो करके सब उठ गए हैं। अब हम सबका एक प्लान बन रहा है कि बच्चों के साथ कि हम सब जाएं थोड़ा सा लुल्लू मॉल घूम लें, जूडियो में थोड़ी शॉपिंग भी कर लें और थोड़े बच्चे घूम लें। अच्छा सरोजनी नगर तो सस्ते कपड़े मिलते हैं जूडियो में, वो भी खरीद लें हम जा करके। हमारा हैं क्या करेंगे हम जाकर लुल्लू मॉल में? हमारा चलोगे घूमने के लिए लुल्लू मॉल? सबसे बड़ा हम आ गए हैं लुल्लू मॉल, वो है लुल्लू मॉल, वहाँ पे आ गए हैं हम लोग। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा गाड़ी कहाँ पार्क करें। मॉल में पार्किंग है और कहाँ पर? मॉल के अंदर है पार्किंग, ठंडे में करना है आराम से। ठीक है, यहाँ बाहर खड़ी करें तो उठा के लेके चला गया ड्राइवर खड़े खड़े। ठीक है ठीक है, ये है लुल्लू मॉल। बाकी अब उतर के फिर आपको मिलते हैं। अब हम पहुँच गए हैं लुल्लू मॉल और पार्किंग देखनी पड़ेगी, पार्किंग कहाँ पर है। अंदर खड़ी कर दो गाड़ी, बाहर इधर ही खड़ी कर दो रोड पे, या फिर यहाँ बाहर खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तो सारी पार्क होती है बाहर में, तो वो शायद वो कार वाले निकाल रहे हैं, वहीं लगा देते हैं ना। मम्मी गाइस हम फाइनली आ गए हैं लुल्लू मॉल, गाड़ी पे हमने खड़ी कर दी है और हम जा रहे हैं मॉल के अंदर। आ जाओ। हमारा कहाँ गए? तो गाइस हम फिर आ गए लुल्लू मॉल के अंदर और हमने एंट्री कर ली। और एंट्री करने के बाद हमने देखा बहुत भीड़ है यहाँ पर। बाकी हम आते साथ ही फ़ोटो शूट वगैरह करने लग गए बच्चों का, लेकिन भीड़ बहुत थी लुल्लू मॉल के अंदर में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सब लोग घूमने ही यहाँ तक, जहाँ तक लग रहा है मैक्सिमम लोग घूमने ही यहाँ पर आए हुए हैं। कि हम लोग को तो ट्रैवल के रास्ते में सोचा हम लोग भी घूम ले, पहली बार देख ले, बहुत नाम सुना है हमने लुल्लू मॉल का, तो हम लोग सोचा घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग भी लुल्लू मॉल इसीलिए घूमने के लिए अंदर में आ गए। थोड़ा बच्चे भी घूम लेंगे, तो थोड़ा सा अपना खाना पीना भी खा लेंगे यहाँ मॉल में। काफ़ी बड़ा मॉल है ये और
काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कि मतलब दिल्ली में तो मॉल हमने देखे हैं, यहाँ लखनऊ में भी बहुत अच्छा मॉल है ये, काफ़ी फेमस है ये लुल्लू मॉल। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आगे क्या हो रहा है, कि आगे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं यहाँ देखने के लिए। थोड़ा सा यूनिक दिल्ली से हट के यहाँ पे ये बगल में कोई मतलब फंक्शन सा हो रहा, कोई शो सा हो रहा था, किसी चीज़ का प्रोग्राम था, ये कोई इनॉग्रेशन था किसी चीज़ का, उसके लिए प्रोग्राम हो रहा था, वो भी हम देखने लग गए। फिर थोड़ा ऊपर चल लेते हैं, ज़रा ऊपर भी थोड़ा हो लेते हैं। फिर हम बच्चों को लेके ऊपर जाने लग गए, तो हम स्टेयर से ज़रा बढ़ते हैं, फिर हम ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद हमने देखा और भी चीज़ यहाँ पर, जो मतलब हमारे वहाँ पे एक है GIP मॉल, उसी की तरह ही चीज़ें थी यहाँ पर, कोई मसाज पार्लर वैसी सब पार्लर वगैरह सब यहाँ पर भी था। तो वही देखते हुए घूमते रहे, टहलते रहे। फिर हम ढूंढने लगे भी फूड कोर्ट एरिया किधर को है। सीधा फूड कोर्ट की तरफ भी बढ़ते हैं, बाकी घूमते भी रहते हैं साथ के साथ। फूड कोर्ट ऊपर का 3rd फ्लोर पे था फूड कोर्ट, तो हम वहीं बढ़ने लग गए थे फूड कोर्ट की तरफ। हम छोटी वाली प्रिंसेस का अपना हाथ पकड़ के चलते रहे धीरे धीरे करके। उसको भी बहुत मज़ा आता है नई नई जगह घूमने में। फिर हम चले जाते हैं, मतलब एक बच्चों का एक गिफ्ट शॉप होता है ना, वहाँ चले जाते हैं गिफ्ट शॉप वगैरह में देखने के लिए। वहाँ देख के हम बाहर निकलते हैं, फिर हम आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी वाली भाग रही सबसे आगे, तो छोटी वाली भागने लग गई उसके पीछे पीछे। और ये देखो इनकी मम्मा गई हैं गिफ्ट शॉप वाले में, तो बच्चे भी यहीं भाग के आ रहे थे गिफ्ट शॉप में, भाई इन्हें भी गिफ्ट लेना है। ऐसी जिद पकड़ ली थी अंदर घुस के कि नहीं चाहिए तो चाहिए, किसी हालत में चाहिए तो चाहिए बस। लेकिन बहुत कॉस्टली था, इस चक्कर में हमने लिया नहीं, और हमने कहा अभी लेंगे 2 घंटे में फेंक देंगे ख़राब करके, कोई फ़ायदा भी नहीं लेने का। बाकी हमने सब देखा यहाँ पर, लेकिन हमारे समझ में कुछ आया नहीं, फिर हम आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे बच्चे तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाहर निकलते ही हम लोग आ जाते हैं, माउंट ट्री है ये, सब लोग यहाँ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करा रहे हैं, वीडियो ही बना रहे हैं यहाँ पर। ये माउंट ट्री है, बोलता भी है, इशारे भी करता है। काफ़ी मॉल में ये अच्छा घूमने फिरने के लिए भी ये भी बढ़िया है इसके अंदर। तो सब लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, देख रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। हमने भी अपने बच्चों के साथ फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाया यहाँ पर। ये हमारी बेटी गुस्सा हो गई, ये बाय बाय हाथ हिला रही, बाय बाय कर रही है। फिर हमने यहाँ फ़ोटो वोटो बच्चे के क्लिक किए खड़े करके, लेकिन भीड़ बहुत थी यहाँ पर। फिर हम चले गए थोड़ा बच्चों के लिए, थोड़ा सा कपड़े उपड़े वगैरह भी ले लेते हैं। फिर हम गए कपड़े बच्चों के लिए लेने के लिए, मगर कपड़े भी समझ में ज़्यादा कुछ खास हमें आए नहीं यहाँ पर। बस घूम के टहल के फिर वापस चले आए, लेकिन बहुत टाइम लग गया यहाँ घूमने में, बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया हमारा। या तो ट्रैवल में वैसे ही लेट हो रहे थे, लेट निकले थे घर से पहुँचने के लिए, अब फिर यहाँ आ गए घूमने के लिए। लेकिन कोई नहीं, ये सब चीज़ें लौट के दोबारा नहीं आती हैं, इसीलिए घूमने लग गए। लेकिन भाई भूख बहुत लगी हुई थी, लेकिन फिर भी घूमना लगा हुआ था। इनकी अम्मी लगी हुई थी, भाई बच्चों के लिए कुछ मिल जाए, कुछ सही सा कपड़ा ले लें, कोई सही सी ड्रेस ले लें। और छोटे वाले भाई वहाँ जीन्स देखने में लग गए। अब बड़े वाले इन दोनों तो भैया महान है, दोनों बस अपना भागते रहे मॉल में, कभी इधर छुप रहे हैं कभी उधर छुप रहे हैं, यही सब है। पर आ जाते हैं हम वहाँ से, वहाँ आने के बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब एक और शोरूम दिखता है फिर इसमें हम चले जाते हैं अंदर। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हम, सोचा थोड़ा बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने का देख लेते हैं कि बच्चों के लिए, ये बच्चों का ये फनरूडा है, ये यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी बच्चों को, बॉल्स की दीवार पर चिपकने वाली और बहुत सारी एक्टिविटी वगैरह यहाँ पर बच्चों को कराई जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे इतने बड़े हैं ही नहीं, इतने शानदार अभी हैं ही नहीं सब खेलने के लिए। बस थोड़ी देर टहल के देख लिए, उसके बाद चले आए हम फूड कोर्ट के लिए। हमने फूड कोर्ट से KFC से ऑर्डर दिया, KFC का अपना ऑर्डर करने का हम लोग खाने पीने लग गए थे। बच्चे जूस पी रहे हैं, मैडम के। फिर हमने बच्चे के लिए अपना थोड़ा ये डंकिन डोनट्स बच्चे के लिए मंगाया था, हमारे के लिए, लेकिन ये भी इसमें खाना का इसने वेस्ट कर दिया। वो भी इनके लिए कुछ नहीं मिल पाया, ये नहीं खाई, इसे दूध के सहारे थी अपने, बस दूध पीने में लगे हुए थे ये।
फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, खाना पीना खा के हम सोचते चलो अब निकलते हैं, बहुत काफ़ी लेट हो रहे हैं। फिर आ गए हम नीचे, बस धीरे धीरे बाहर निकलने की तैयारी हो गई हमारी। अब धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर को, कि हमारा अपना खाना पीना हमने खा लिया, काफ़ी लेट भी हो रहे हैं हम लोग। तो जब बस जल्दी आखिरी बार सब कुछ देख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। आ जाओ। फिर आ गए हम बाहर को, ये हमारा लिए गेट खुल गया और हम चल दिए अपनी द्वारा गाड़ी की तरफ, धीरे 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 धीरे। आ जा बेटा। तो गाइस हमारा लुल्लू मॉल का घूमने का प्रोग्राम भी पूरा हो गया। अब हम सभी जा रहे हैं अपना घर की तरफ वापस, है ना। खाना पीना भी खा लिया बच्चों ने, अपना बच्चों ने बहुत सारे टॉय भी खरीदे हैं, बहुत सारी गेमिंग भी की है। वो रास्ता किधर से भूल गए हैं रास्ता। ऐसा भी हम रास्ता भटक गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे दोबारा से रोड पे आए, हाईवे पे, मगर आ गए हैं। मैं जा रही हूँ पीछे। कहाँ पीछे जा रहे हो? जाओ पीछे, तुम इधर पीछे जाओ। अजी तुम भी पीछे जाओगी? चलिए जाओ पीछे ले जाओ। चलो ठीक है, कोई नहीं। बाकी हम अब वापस से अपना घर के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी और दिखाते हैं आगे हम कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या है, कहाँ रुकते हैं अब। तो गाइस अब हम आ गए हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, होटल पे, ढाबे पे आ गए हैं। थोड़ा सा रुके हैं, गाड़ी को भी रेस्ट देना है और थोड़ा खुद भी रेस्ट करना है। और अब बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी इनकी ये बलून फुला रही हैं, बुलबुल निकाल रहे हैं। सब लोग यहाँ पर अपना रेस्ट कर रहे हैं। ये पीछे ढाबा है। थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा ज़रूरी है रेस्ट मिलना भी। अब एक बेटी ने हमारे लिए पोटी कर रखी, उसके मम्मी लेके जाएंगी अब। थोड़ा सा लेट हो गए थे हम रास्ते में, थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल सा एक्सीडेंट एक हो गया था, गाड़ी थोड़ा सा डेंट भी आ गया। कोई नहीं, रास्ते में थोड़ा बहुत तो थोड़ा थोड़ा लगती रहती है, थोड़ा बहुत डेंट तो आते ही रहता है। लेकिन ये है कि चलो ज़्यादा किसी को नहीं लगी है चोट, लेकिन टाइम काफ़ी बर्बाद हो गया इस चीज़ में। अभी मूड भी जब उस टाइम थोड़ा सा अपसेट हो गया था, चलो क्या कहते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्ती कोई आके गाड़ी में भिड़ गया हमारे, ऐसे उड़ रहा था जैसा भी उड़ रहा था। बट लेकिन कोई नहीं, वो भी ठीक है। हमने ड्रेसिंग वगैरह करा दी थी उसकी, और उसके बाद फिर हम अपना आ गए। थोड़ा सा लेट हो गए, अब हमें रात थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी घर पहुंचने में। तो हालत हम लोग की भी ख़राब हो गई है इस टाइम पे, काफ़ी लंबा ट्रैवल है। हमने करीबन नहीं भी तो अभी 400 किलोमीटर अभी और चलना है हम लोगों को बाय रोड। बाकी बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे की मम्मी इनको फुला रही है, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा पैर और सीधे कर रहे हैं। थोड़ा बहुत चाय पानी पी लें, फिर करते हैं बात आपसे। हम लोग रात को 3 बजे पहुँचेंगे। अब रात हो गई है ज़्यादा, अब करीबन 12 बज गए हैं और हमें लग रहा है कि अभी हमारे को 4-5 बज जाएंगे सुबह के पहुँचते पहुँचते। और नींद आ रही है, इसलिए पीना पड़ रहा है चाय। ज़्यादातर लोग पीछे बाहर गाड़ियों में, ज़्यादातर लोग सब लोग चाय ही पी रहे हैं बैठ के। नींद भगाने का सबसे बड़ा जुगाड़ ये देखो साहब, ये ना करेक्ट 12 बज गए हैं। और अब सुबह देखते हैं सुबह कितने बजे तक पहुंचते हैं। अभी लग जाएगा 3-4 तो बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। अभी काफ़ी लंबा टूर हो गया और हालत हो गई ख़राब, नींद बहुत ज़्यादा कस के आ रही है भाई। लंबा सफ़र जो है भाई ट्रेन से सफ़र कर लो बढ़िया है, गाड़ी तो भैया हालत ख़राब कर देती है।
रात ज़्यादा में हो गई थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था। हमने कहा चलो लास्ट व्लॉग और बना लेते हैं, लास्ट वीडियो और बना लेते हैं। बस पहुंचने ही वाले थे हम लोग। एक फाइनल टोल है वो भी आने वाला था, तो हमने कहा थोड़ी वीडियो बना लेते हैं और बाकी आपको बता देते हैं कि बस अब हम हार्डली यहाँ से टोल क्रॉस करने के बाद आधे ऐसे 1 घंटे में अपनी मंजिल पे हम पहुँच जाएंगे। वापस से जहाँ से निकले थे वहाँ से वापस पहुँच जाएंगे हम। बस गाड़ी रफ्तार पकड़ी हुई है, बस पहुँचने वाले हम लोग। बस टोल जो है हमारा 1 किलोमीटर मात्र रह गया था। बाकी बस हमारा यहीं तक का सफ़र था। यही सब की चीज़ें थी बताने को, आपको दिखाने को। बस अब किलोमीटर बाद हमारा टोल आ जाएगा, फिर टोल क्रॉस करने के बाद हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन रात का ये व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, जो टोल वाला लगता है देखने में बहुत बेहतरीन लगता है। ये जो वक्त है, ये जो समय है, रोड पूरा खाली सुनसान एकदम, बस गाड़ी भगाए जाओ, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। हमें तो भाई बहुत मज़ा आता है। जो चीज़ है रात का लॉन्ग ड्राइव हो, बहुत मज़ा आता है हमें तो भाई। बाकी टोल पे पहुंच गए हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है। यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल स्लो कर दी हमने। बस धीरे 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 गाड़ियाँ बढ़ते जा रही हैं आगे। आ गया जी, हमारा नंबर भी आ गया। बस जी, हमने भी टोल अपना कटवा लिया। ये हमारा आखिरी टोल था और अब हम अपनी मंजिल में पहुंचने वाले हैं। बाकी आप सबसे बात करके अपनी चीज़ें को आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करके हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें।